हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप लोग मजे में होंगे और अपनी अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। पूरे इंडिया को, पूरे भारत को 76 रिपब्लिक डे की पाकिस्तान में बैठे हम लोगों की तरफ से बेस्ट विशेस, और इसको बड़े भरपूर तरीके से मनाया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक पूरी तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें अपना उनके कल्चर को दिखाया गया है। पूरा कल्चर का एक फेस्टिवल हुआ है जिसमें उनके डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके कल्चर को दिखाया गया है। सबके चलते वहां पे एयरफोर्स की जो एक अपना कह लें कि नुमाइश की गई है या एयर शो किया गया, वो बहुत कमाल का किया गया। इसको हमने लाइव भी देखा था, क्योंकि डिश पे हमारे पास इंडिया के चैनल्स आते हैं, तो इसको लाइव भी देखा था, तो सोचा इस पे रिएक्शन तो बनता है। वहां के देखते हैं जी। अपना जो पायलट्स हैं या एयरफोर्स है वो तो बहुत कमाल की है ही है, पाकिस्तान की भी बहुत ज्यादा कमाल की है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री में, कि वहां का एक पायलट पाकिस्तान में पकड़ा गया, अभिनंदन। क्योंकि जब भी एयर शो या एयरफोर्स की बात होती है तो ना चाहते हुए भी ये अपना इंसिडेंट हमारी नजरों के सामने आ जाता है, जब अभिनंदन पाकिस्तान की हदूद में उनका प्लेन क्रैश कर गया था और पकड़े गए थे, और फिर पाकिस्तान ने इज्जत और बाहिफाजत उनको इंडिया के हवाले कर दिया गया था। तो देखते हैं जी, अब ये अपना एयर शो जो है इंडिया में मुनक्किद हुआ है 76 रिपब्लिक डे पे, ये किस किस्म का है, और इसमें मोदी जी ने लाइव ये शो देखा है, तो हम भी देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आप भी हमारे साथ देखिएगा, कहीं जाइएगा मत। So guys, stay with us. Diksha. And there you can see the first formation flying in Apache attack helicopters, today led by Group Captain Praveen Sarathi. Flying the other two aircraft are Wing Commander Munit Dogra and Wing Commander Gaurav Patania. The Apaches, with its advanced fire control radar, night vision system and arsenal of Hellfire missiles and Hydra rockets, is a formidable force in the battlefield. These fierce attack helicopters are the face of the modern machines in India's leap into the manufacturing advanced of the rotary wing platform. And there you can see Formation Airborne from Air Force Station Hindon, led by Group Captain Praveen Sarathi. The Apache attack helicopters flying in victory formation. संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय। 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। अन्य सदस्य हैं विंग कमांडर मुनीत डोगरा और विंग कमांडर गौरव पठानिया। The aircraft equipped with state-of-the-art avionics and sensors, allowing them to operate in a variety of environment and weather conditions. इंडिया गेट के ठीक पास पहुंचते हुए अजय फॉर्मेशन में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में। तेज खिली हुई धूप और साफ आसमान, वायु गर्जन, वायु विचरण, शौर्य साहस का परिचय। और अब बारी सतलुज फॉर्मेशन की। 2 डॉर्नियर और एक AN-32 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। Formation led by Wing Commander Pinak Ashok Kodkute, along with Flight Lieutenant Anurag Mishra, Wing Commander Amol, along with Flight Lieutenant Sahaj Preet, and Squadron Leader Rahul Kishore, along with Squadron Leader Rohit Anand. The formation comprising 1 AN-32, which is airborne from Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palam Air Base. AN-32, a strong, rugged aeroplane with a mighty roar, is the workhorse of the Indian Air Force transport fleet. 2 डॉर्नियर इस फॉर्मेशन में 41 स्क्वाड्रन से आदर्श वाक के समय पर सहायता। The Satluj formation. The Dorniers belonging to 41 Squadron, also known as the Otters, with the motto Samay Par Sahayata. They had the unique distinction of being the only aircraft in the IF with the role of air calibration of the IF airfields. And now the Rakshak formation debuting on the Kartavya Path today for the maiden formation flypast. Rakshak, the Dornier formation of the Indian Coast Guard.
True to their motto, Vayam Rakshamaha, the Indian Coast Guard have rescued over 12,000 lives from the unforgiving ocean. The formation led by DIG Kamal Bharadwaj and other aircraft flown by DIG Siddharth Bhandari and Commandant Jayant Thorat. रक्षक फॉर्मेशन राष्ट्रीय समर स्मारक के ऊपर से गुजरता हुआ। The Indian Coast Guard Dorniers capable of carrying out maritime reconnaissance, search and rescue, pollution response, maritime security, anti-piracy and assistance to fishermen at sea. And now the next formation, Arjun formation. Formation comprising 1 C-130J Super Hercules aircraft and 2 C-295 aircraft, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. 2 C-295 विमान एशॉन में C-130J एयरक्राफ्ट के साथ, और इस फॉर्मेशन का नाम अर्जुन फॉर्मेशन मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह के नाम पर रखा गया है। नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अंकित राज सिंह कर रहे हैं। C-295 में विंग कमांडर सौरभ सिंह और विंग कमांडर C.P. रेड्डी। And now the Varuna formation comprising 1 PHI aircraft of the Indian Navy and 2 Sukhoi 30 MKI of the Indian Air Force. The Sukhoi 30 air dominance fighter aircraft of the Indian Air Force. The PHI is a long-range maritime reconnaissance and anti-submarine warfare aircraft equipped with the state-of-the-art sensors and weaponry, including indigenous equipment, making it the most potent maritime platform. The aircraft undertakes wide range of missions. The formation today led by Commander Ruchit Kaur, flying the PHI, and the Sukhoi 30 flown by Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal. PHI airborne today from Air Force Station Jaisalmer, while the Sukhois have got airborne from Air Force Station Jodhpur. This formation is flying at a speed of 555 kilometers per hour. Formation led by Commander Ruchit Kaur. एक के बाद एक विमान हवा में उड़ान भरते हुए, आसमान को चीरते हुए भारतीय वायुसेना के शौर्य और साहस का परिचय। अब बारी है Bhim formation. Now gracing the skies is the awe-inspiring Bhim formation. Leading this majestic display is the C-17 Globemaster, a true embodiment of power, endurance and reliability in the air. भीम फॉर्मेशन में एक C-17 और 2 Su-30 विमान एशॉन स्टीमिंग फ्यूल में विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन समीप तेजावन के नेतृत्व में साथ में है ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार और विंग कमांडर सुदीप पी। Heavy lift transport aircraft C-17 taken off today from Air Force Station Hindon, while the Sukhois got airborne from Jodhpur. Formation flying at a speed of 555 kilometers. Led by Group Captain Sameep Nijhawan, mentioned in dispatches. Sukhois flown by Group Captain Dhruv Kumar, Vayusena Medal, and Wing Commander Sudeep P. निगाहें आसमान में इन वायु गर्जन करने वाले विमानों को ढूंढ रही हैं और एक के बाद एक हैरत अंगेज कारनामे करते हुए फॉर्मेशन आगे बढ़ते हुए। And now time for faster moves with pure fighter formations. In the lead, Jaguars. Jaguar, a versatile twin-engine strike aircraft known for its robust design and adaptability, capable of performing in challenging environment and thus a valuable asset for close air support, precision strikes and reconnaissance missions. And there you can see 5 Jaguars in arrow formation, formation led by Group Captain Akash Chechi. The other members of the formation, Wing Commander Ujjwal K. Mishra, Wing Commander Bharat Singh, Squadron Leader A.K. Jha and Squadron Leader Aditya Jamdagni. अमृत फॉर्मेशन 5 जैगुआर विमान भारत की सुदृढ़ वायु शक्ति का प्रदर्शन। स्क्वाड्रन का मोटो शक्ति विजयते, आदर्श वाक्य। फॉर्मेशन का नाम अमृत काल, भारत का विजन 2047 से near Bikaner and flying at a speed of 750 kilometers per hour. Today led by Group Captain Akash Chechi. Marvel the choreography of power and precision, each jet being a symbol of the guardianship that keeps our sky sovereign and safeguard. उपस्थित जनसमूह विस्मित है, आह्लादित है, रोमांचित है, प्रसन्न है।
भारत की इस वायु शक्ति का अवलोकन करके। अमृत फॉर्मेशन के बाद अब बारी होगी वज्रांग फॉर्मेशन की। 6 Rafale, omnipotent fighter aircraft of the Indian Air Force. Undoubtedly, one could say that even the winds along the Kartavya path have stopped to stare at these Rafales. 6 Rafale fighter aircraft flying majestically up in the air, formation led by squadron leader Amol Garg, squadron leader Mihir Vivek Chaudhary, squadron leader Sarthak Kumar, squadron leader Mohit Tyagi, squadron leader Arun Atre, and squadron leader Shivangi Singh, all from 17 Squadron. 17 स्क्वाड्रन जिसका आदर्श वाक्य उदयम अस्त्रम, 6 राफेल विमान हवा में विलीन होते हुए। And now the audience thrilled to welcome the last but second in the series. We have the Trishul formation. त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 Su-30 विमान विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और बुराई के अंतर का, दुश्मन के संहार का परिचायक। Formation led today by Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra. Other members in the formation are Wing Commander Kunal Kalra and Wing Commander Abhimanyu Singh, all from 15 Squadron, all from Lancers. And there you can see the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. 3 Su-30 विमान जिनका विजय नाद सुनकर रोमांच महसूस किया जा सकता है, हवा में विलीन होते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हुए। Having pulled up, watch the leader going further up and the wingmen spitting to cast a trishul or a trident up in the air. Formation led by Group Captain Manish Arora. और अब रोमांच की पराकाष्ठा, विजय फॉर्मेशन। एक राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वाटर चैनल पर नजर आएगा। सांसें थाम कर रखिए अपनी। And in command of Group Captain Abhishek Tripathi, along with Flight Lieutenant Sona, here comes the single Rafale flying at 900 kilometers per hour. All set to touch the sky with glory as he will execute the victory roll over Kartavya Path today. Known as the Falcons of Champ and Aknoor, flying with their motto, Anbhishya Bhedi or Seek to Destroy. That's Group Captain Abhishek Tripathi. जी, तो ये बड़ा जबरदस्त सा एयर शो था और इसमें जो पायलट बैठे हुए थे उनके तजर्बे को, उनकी हिम्मत को दाद देनी बनती है। इतने खतरनाक, और जैसे उन्होंने अपना तजर्बा शो किया है और जैसे उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज शो किया है कि इंडियन एयर फोर्स जो है वो अपना बहुत ही प्रोफेशनल है और अपने काम को करना बहुत अच्छे से जानती है और जहाज़ों को उड़ाना कितनी ज़्यादा उन पे ग्रिप है पायलट्स की। जैसे आप देख सकते हैं वो जो 6 जहाज़ अपना फाइटर जेट जो थे आपस में थोड़े से फासले के साथ उड़ रहे थे और उनकी स्पीड भला कितनी थी, 900 किलोमीटर पर आवर। और इतनी स्पीड पे तो ऐसे आंखों के सामने से भी कोई चीज गुजर जाए तो वो नजर नहीं आती, और इतनी ज्यादा स्पीड पे और इतनी ज्यादा हाइट पे उनका इतने करीब रहने इस चीज को दर्शाता है। इस चीज का सबूत है कि इंडियन जो एयर फोर्स है और इंडियन जो पायलट्स हैं वो भाई साहब दुनिया के कमाल पायलट्स हैं। अपनी जो डिफेंस सिस्टम है उसका शो ऑफ करना भी चाहिए ताकि दुश्मनों को पता चलता रहे कि भाई साहब पंगा लेना है या नहीं लेना, क्योंकि दुश्मनों को अपनी पावर दिखानी बनती है कि भाई साहब हमसे पंगा नहीं लेना, हमारे पास ये जेट्स हैं, ये चीजें हैं और इतने अच्छे पायलट्स हैं, अगर हमारे साथ आप जंग करते हैं तो इनके साथ आपका टकराव होगा, इनके साथ सामना होगा। तो अपना हर मुल्क ही करता है, पाकिस्तान भी करता है। जैसे 23 मार्च जो रेजोल्यूशन डे ऑफ पाकिस्तान है उस पर पाकिस्तान के जो शाहीन हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, वो भी बड़े कमाल के अपना मुजाहरे करती है और एयर शो पाकिस्तान का भी बड़ा कमाल का होता है। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी थे, बड़े कूल एंड काम लग रहे थे। मेरे तो भाई मोस्ट फेवरेट पर्सन है नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनकी मीम्स मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और जैसे वो बोलते हैं वो धमकी भी देते हैं तो वो बड़ा कैसे देते हैं, जैसे मैंने उनकी धमकी तो नहीं देखी, वो भी बहुत प्यार से देते होंगे। वो धमकी भी देते हैं तो कहते हैं नहीं ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे,
हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे। मतलब बहुत ही फनी बातें उनकी होती हैं और बहुत ही अच्छे इंडिया के लिए प्राइम मिनिस्टर भी यही साबित हुए। मजे की बात ये है इनके अपना दौरे हुकूमत में ईयर हो चुके हैं ये तो हर साल ही बनते हुए आ रहे हैं मेरे ख्याल में, पिछले को 15-20 सालों से इन्हीं का ही सुनते हुए आ रहे हैं। और देखें इनके अपना दौरे हुकूमत में, पिछले दौरे हुकूमत में चंद्रयान 3, ऑरेंज कौन सी ट्रेन अपना वंदे भारत ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन, वाटर, बहुत सारे अपना मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नरेंद्र मोदी ने ही स्टार्ट करवाए थे। अपना एंड पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी तरह ये पॉसिबल होता, हमारे रिलेशन इंडिया के और पाकिस्तान के अच्छे होते और दोनों मुल्कों का एक साथ एयर शो हमें देखने को मिल जाता और एंड पे ये हमें पता चलता कि किस मुल्क के जो पायलट्स हैं वो सबसे अच्छे हैं, मतलब इन दोनों का आपस में लाइव कंपटीशन हो जाता ना तो मजा आ जाता। लेकिन हो नहीं सकता। वैसे मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तानी पायलट जो है ना वो टॉप पे जाएंगे, दूसरे नंबर पे इंडियन पायलट्स आएंगे। दोनों देख ले, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अपना आर्मी को ले लें या नेवी को ले लें, इन सब से ज्यादा जो हाईली प्रोफेशनल है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स है और वो टॉप पे है। अगर कंपैरिजन हो जाए या लाइव कंपटीशन हो जाए तो मुझे लगता है पाकिस्तान बताएंगे कि कौन से हैं। आप कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आप ये कंपटीशन देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो जो मर्जी कर लें, नहीं देख सकते क्योंकि होने वाला नहीं है। बाकी ये है कि हमें ये एयर शो देख के बहुत मजा आया है। तमाम इंडियन को बेस्ट विशेस, खुश रहें, आबाद रहें। और आज की ये अगर रिएक्शन वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे आप लोगों से एक नई मजेदार सी रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।